कैसे बच्चों, सब राजी खुशी। आ, चलो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। क्लास 10th का ट्रायंगल होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। हमारा चैप्टर क्या होगा? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो, इससे पहले बात करें अगर क्लास 9th की, तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हैं क्या? कॉन्ग्रुएंसी। देखो, बहुत बारीक सा अंतर होता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को, है ना। तो चलिए, मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और आप देख रहे हैं ट्रायंगल का एक्सक्लूसिव क्लास, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, ये आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है बिल्कुल डिटो सेम। सेम कहने का मतलब एकदम, अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। अगर मान लो इसकी ए बी साइड वर्टिसेस हो गया कितना हमारा ए बी सी, और ये हो गया हमारा पी क्यू आर। अगर मान लो अगर ये 3 वर्टिसेस है पी क्यू आर ए बी सी, और 3 साइड कौन कौन हो गए? ए बी बी सी ए सी। इधर हो गए साइड हमारे पी क्यू पी आर और क्यू आर। ये 3 साइड हो गए और 3 हमारे वर्टिसेस हो गए। ये जो 3 वर्टिस हो गए, तो जरा देखो, ये एंगल क्या होगा? एंगल ए। ये क्या होगा हमारा? एंगल ए हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग एंगल पी। ओके। इसी तरह अगर इसकी बात करें हम, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा एंगल बी, और ये हो जाएगा हमारा एंगल क्यू। ओके। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये एंगल हमारा सी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? एंगल आर। तो कॉन्ग्रुएंसी में बड़ा बेसिक सा बात है जो आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया, कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उसके प्रोपोर्शनल साइड बिल्कुल बराबर लेंथ के हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल बराबर हो, है ना। तो अगर हम बात करें ए बी लेंथ पी क्यू के बराबर हो जाए, अगर ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, ओके, बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए, अगर बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए, और ए सी पी आर के बराबर हो जाए, ए सी पी आर के बराबर हो जाए। पहली शर्त यह है कि तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में बिल्कुल इक्वल लेंथ के बन जाए, एंड एंगल ए एंगल पी के बराबर आ जाए, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाए, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ जाए, और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट इट मींस ये हो गया बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर, कोई अंतर नहीं, शेप एंड साइज बिल्कुल एक समान हो। आ रही बात समझ? यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो क्लास 9th में आपको पढ़ना है, इसमें ऐसे फिगर की बात करेंगे जो बिल्कुल एकदम सेम साइज की हो। जरा देखो, अगर हम तुमसे पूछे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साइज ही अलग आ गए, तो बराबर लेंथ के तो होंगे नहीं, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। तो हमारा मतलब कॉन्ग्रुएंट से नहीं था, बस हम डिफरेंशिएट आपको किए हैं। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी की। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होते हैं? दो फिगर आपस में डिट्टो एकदम क्या होता है? सेम साइज का होता है। और अगर हम बात करें अगर सिमिलरिटी की, सिमिलरिटी में क्या होता है? मान लो अगर आपका एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, चलो इसका नाम लिख लेते हैं, ये ए बी सी पी क्यू और आर। तो कोई भी कह सकता है अब कि भैया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर आप इसको क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर हम बात करें सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में, तो एक बात बिल्कुल कॉमन आएगा, क्या?
कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब मान लो अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए? हमारा x डिग्री होना चाहिए। अगर ये y डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए? y डिग्री। और अगर ये z डिग्री है तो ये भी क्या आना चाहिए? z डिग्री आना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एंगल तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए भैया। एंगल ए एंगल P के बराबर, एंगल बी एंगल Q के बराबर, एंड एंगल C बराबर एंगल R। तो फिर सर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर क्या आ गया, है ना? तो देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए भी दो शर्त सिखाए थे हम आपको। क्या? पहली बात तो ये कि भाई साइड लेंथ बिल्कुल बराबर लेंथ के होने चाहिए, है ना? और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एकदम बिल्कुल समान आना चाहिए। सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी में एंगल तो बिल्कुल समान आ गया, और जानते हो साइड लेंथ बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे। फिर बराबर नहीं आएंगे तो होंगे क्या? दोनों में एक रिश्ता होगा। क्या रिश्ता होगा? जरा देखो, अगर मान लो ये 5 है और ये 10 है, अगर इसको बोल दे 6 है और ये 12 है, अगर इसको हम 7 बोल दें तो ये 14 है। कहने का मतलब जरा समझना, अगर ए बी लेंथ की बात करें जो 5 सेंटीमीटर है और यहां PQ लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर है, ओके। अगर हम BC लेंथ की बात करें 7 सेंटीमीटर और QR लेंथ की बात करें 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC लेंथ की बात करें 6 सेंटीमीटर और PR लेंथ की बात करें 12 सेंटीमीटर। क्या खास नजर आया? जानते हो क्या खास नजर आया? अगर आप AB बाय PQ करते हो, जरा देखो 5/10 इट मींस 1/2, ओके। सिमिलरली अगर आप BC बाय QR बोलते हो, यह आएगा आपको 7/14 इट मींस 1/2 आ गया, ठीक है सर। अगर हम बात करें AC बाय PR की, ये भी बिल्कुल देखो 6/12 इट मींस 1/2 आ गया। क्या खास मिला? खास ये मिला कि सर जानते हो यहां साइड लेंथ बराबर लेंथ के नहीं है, पर साइड लेंथ में एक खास बात है क्या कि साइड लेंथ बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन में आते हैं। इट मींस जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वो एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम रेशियो आते हैं। कहने का मतलब हो गया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है इट मींस दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए और साइड का रेशियो इट मींस AB बाय PQ बराबर BC बाय QR एंड AC बाय PR। ये एकदम रेशियो बराबर आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तभी क्या था कॉन्ग्रुएंसी में कि साइड लेंथ एकदम डिट्टो बराबर आना चाहिए था, पर अभी क्या आ रहा? साइड लेंथ बराबर नहीं आना चाहिए, साइड लेंथ का रेशियो बराबर आना चाहिए। मतलब अभी से हमको ये मालूम चल गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर होना और साइड लेंथ का एकदम सेम रेशियो में होना। तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? आपस में सिमिलर हो गया, और सिमिलर का साइन ये हो जाता। अब देखो अगर कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो आप जानते हैं ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, सिमिलरिटी का साइन क्या होगा? ऐसा होगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो आप इसका फोटो ले लें, हम आपको आगे की ओर चलते। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें दो सर्कल, जरा सोच के देखो, कॉमन सेंस वाली बात है। दो सर्कल आपस में क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है, चांस ये ज्यादा बनते हैं, या ऐसे बात करते हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल, है ना? 2 या 3 या 4 कुछ भी बात करें, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम आपको पढ़ाएंगे। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे 2 या 2 से अधिक सर्कल होते हैं जिनके सेंटर एक होते हैं। कहने का मतलब जरा सोचो, तुम अगर आप एक सेंटर ये खींचते हो, ओके, अगर आप एक सेंटर ये खींचते हो, सॉरी एक सर्कल ये खींचते हो जिसका सेंटर ये है। अब कोई लड़का क्या बोला, इसी को सेंटर मान के थोड़ा सा बड़ा रेडियस ले लिया और दूसरा सर्कल ये खींच दिया। कोई तीसरा लड़का क्या किया, इसी को सेंटर मान के थोड़ा और बड़ा रेडियस ले लिया और इसको सर्कल खींच दिया। अब जरा सोचो, इस तीनों सर्कल के बारे में आप ध्यान से देखें तो इस तीनों के सेंटर आपको एक ही नजर आएंगे। तो जितने भी सर्कल
जिसके सेंटर एक हो, रेडियस अलग अलग हो, ऐसे सारे सर्कल आपस में क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट, सॉरी, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सारे जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल देख रहे हैं, ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर होने के चांस ज्यादा बनते हैं? तो बिल्कुल सिमिलर होने के चांस ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस सर्कल का रेडियस का रेशियो और इस सर्कल के रेडियस का रेशियो और इस सर्कल के रेडियस का रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? तो आप एक शेप में होना चाहिए, ऐसे ट्रायंगल जो शेप में एक हो, सॉरी शेप में अलग अलग हो और उसके एंगल बराबर होने चाहिए, है ना? तो हम उसको बोलते हैं सिमिलर। ऐसे ही जरा देखो, ये शेप में आपको एक ही जैसे सर्कल लग रहे हैं, सब तो सर्कल ही है, सबके रेडियस अलग अलग है। तो दो या दो से ज्यादा सर्कल आपस में सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब अगर ये पहला मेरा सर्कल है तो दूसरा भी यही होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे एकदम बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है। तो दो या दो से अधिक सर्कल आपस में क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। अगर हम बात करें, देखो ये एक स्क्वायर है जो 1 सेंटीमीटर के लेंथ का स्क्वायर है, और हम एक दूसरा सर्कल स्क्वायर लेते हैं जो 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर का लेंथ का स्क्वायर है। तो दो स्क्वायर आपस में सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। हाँ, अब एक स्पेशल केस है कि ये सर्कल भी, सॉरी ये स्क्वायर भी हमने ले लिया, सॉरी ये सर्कल, अबे यार ये स्क्वायर भी 1 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल भी हम बना रहे हैं, देखो 1 ही सेंटीमीटर का। तो ये दोनों स्क्वायर ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इसके साइड लेंथ बिल्कुल बराबर लेंथ के हैं। पर अगर साइड लेंथ बराबर ना हो लेकिन शेप एक जैसा ही नजर आए, छोटा बड़ा चलेगा, साइज कैसा भी हो सकता है, तो उसको हम सिमिलर बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। तो हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में आपको फर्क नजर आ गया होगा, है ना? तो अब सबसे पहले चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल का सबसे पहला नियम जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम क्या है, किस तरीके से प्रूफ होगा, इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है ना, समझना। कह रहा है अगर कोई एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है हमारा, नाम दे दिया ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में क्या बोला समझना, इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल आप एक तीसरा साइड खोजो, किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लेंथ ड्रॉ करो। मान लो कोई क्या कहेगा, एसी के पैरेलल एक लेंथ ड्रॉ करिए, चलिए ठीक है कर लेते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर हम बीसी के पैरेलल करेंगे, चलो ठीक है वो भी सही है। कोई बोलेगा नहीं सर हम एसी के पैरेलल खोजते हैं, चलो ये भी सही है। किसी के भी पैरेलल आप खींच सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि आप एक ट्रायंगल जिसमें अगर किसी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाकी दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यही कहता है बीपीटी थ्योरम। कहने का मतलब मान लो ये बीसी साइड है, हम इसके पैरेलल एक लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे दिया डी और ई, जो कि बीसी के आपस में क्या है, पैरेलल है ना? ये अगर पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम हमको क्या सिखाता है भैया, ये जो साइड के रेशियो है यानी कि एडी बाय डीबी बराबर होंगे एई बाय ईबी के। ये हमको सिखाता है बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट आप बुक से देख लेंगे। क्या कह रहा है, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस बाकी दोनों बचे हुए साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहे हैं, तो जो साइड का रेशियो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। इट मींस एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईबी होगा। ये हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब उसमें हमारा देखो एक बात याद रखना, ट्रायंगल को बनाते समय थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। ट्रायंगल क्या, पूरे ज्योमेट्री को बनाते समय दिमाग खोल के रखना। देखो अभी यही ट्रायंगल क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, जानते हो यही ट्रायंगल अगर हम आपको पढ़ाएंगे, देखना कंपटीशन वाले क्लास में, तो वहां आप देखेंगे चाहे वो कंपटीशन कोई भी एसएससी सीजीएल ही क्यों ना हो, आप देखेंगे वहां बिल्कुल इंटायरली आपको अलग अप्रोच दिखाई देगा।
तो वहां पढ़ेंगे, मजा आएगा, देखना वो। चलिए तो वहां देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम अभी इधर की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग अभी बचपन में सर तो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से सीखें। तो ज्योमेट्री को सॉल्व करते समय ना कुछ कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करना है। अब वो कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में कब आएगा कि सर हमको कैसे समझ आएगा कि हमको कैसे ड्रॉ करना है, तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, टेंशन ना लो, है ना। तो पहले अभी मेरे साथ चलते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन अभी मानेंगे ड्रॉ करना है, हम कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना है, लेकिन ये बातें आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये चीज क्यों करना है। हम कुछ छोटे से बात आपको पूछना चाहते हैं। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, अधिक कोण, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो। ये एंगल 90 से बड़ा है ना। इसका नाम चलो बोल दिया, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। जरा सोचो, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बीसी लेंथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं, बेसिक सा थ्योरम है, ए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा, है ना। तो हम अगर बात करें किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, तो अगर हम किसी भी साइड को ले ले, चलो बीसी साइड को ले लेते हैं, तो बीसी के लिए परपेंडिकुलर अगर हमको निकालना है तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर, यानी कि ये बीसी लेंथ है, इसके अलावे कौन सा पॉइंट बचता है? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हमको। इस लेंथ को हम वर्चुअली आगे बढ़ा लिए, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, मतलब यही हमारा हाइट कहलाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम हाइट बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेंगे, हम बेस मान लेंगे इस बार ए बी को, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्यों इसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि बाकी बच गए पॉइंट कौन हमारे, अगर ए बी को हम ले ही लिए बेस में, तो बाकी वर्टिसेस हमारे बच गए सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप ए बी लेंथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और सी से यहां पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो समझ में आ रही है, किसी भी साइड को आप आगे बढ़ा सकते हैं और बाकी तीसरे जो वर्टिसेस बचते हैं हमारे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हमको कर लेना। ओके, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा हम इसकी बात करेंगे। चलो हम बीसी लेंथ को थोड़ा आगे बढ़ाया और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये जो लेंथ हमारा बचता है इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो इसका काम नहीं है, बस सवाल में यूज करेंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझाएं। ओके, अब थोड़ा सोचो क्या चाहिए हमको सर, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर ये चाहिए और ये चाहिए, है ना। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, देखो हम यहां से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। इस डी से बी को मिला देते हैं पहली बार, और इस बी को, ये क्या हो गया भाई, ए बी, इधर इसको सी बोलेंगे। इस डी से सी को मिला दिया और बी से हम ई को मिला लेते हैं। ठीक, एक काम और करेंगे, क्या, जरा सोचो, अगर हम इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इधर गौर से, इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। हमेशा कंस्ट्रक्शन जो करेंगे आप डॉटेड लाइन से करेंगे, पर अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसको देखो डार्क कर दिए। ये जो डॉट अभी हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए थे इसको हम डार्क कर दिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। अगर इसके लिए हम बात करें और हम जानते हैं हमको कि ये लेंथ हमको इंक्लूड करना है, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसमें देखो कहीं ना कहीं ईसी है। ये क्या आ गया भाई, एडी बाई डीबी, एडी बाई डी, ए बाई ईसी, ए बाई ईसी, बी नहीं, यहां मिस्टेक था, है ना, ये प्रूफ करना। अब ईसी लेंथ हमको चाहिए, तो हम एक काम आपको समझाते हैं, समझिएगा। अगर हम इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हमको ईसी मिल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं, ये लो बढ़ा हुआ है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हाइट बन जाएगा। अगर हम इसको बेस बोलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। ओके सर, अच्छा, तो अब हम यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किस ट्रायंगल की, ए डी ई में। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की अगर हम बात करें, तो जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल को जब तुम ध्यान से देखोगे तो इसको अगर हम मान ले क्या, इसको मान ले हम क्या, बेस। अगर हम इसको बेस मान ले तो देखो ना, इस पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है ये सर। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है तो ये हमारे लिए हाइट का काम कर जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया बोले, जबकि हमारा बेस कौन है, ए ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस का नाम क्या बोल दे हम, ए ई, इंटू हाइट, हाइट का नाम हम इसको एम मान लेते हैं, डी एम बोल दे। ओके सर, बोल दो, ये आ गया डीएम। आ रही बात समझ में? चलो इसको इक्वेशन ए बोल दिया, ठीक है।
फिर हम ध्यान से देखना, अब की बार हमको ये चाहिए, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं डी ई सी में, इन ट्रायंगल डी ई सी। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या बन जाएगा 1/2 इंटू बेस। देखो हमको ये लेंथ चाहिए था ना, इसीलिए हम इसको बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको बेस मान लेते हैं। और खास बात क्या है जानते हो, कंस्ट्रक्शन अगर हम कुछ भी चीज ड्रॉ करेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, तो उस कंस्ट्रक्शन में जितने भी चीज को हम ड्रॉ किए हैं उसको हमको बारी बारी से फिर अलग करना होगा। आ रही बात समझ में? हम उसको कहीं ना कहीं कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो हम कुछ कॉमन जरूर ढूंढेंगे। ऐसे ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अभी नहीं समझ आएगा, हम धीरे धीरे इन बातों को आपके अंदर डालेंगे, आप टेंशन ना लो। हम कुछ नहीं कर रहे, देखो अगर हम इसको बेस मान ले, किसको? इसी को बेस मान ले, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? सामने वाले वर्टिसेस से जो डाला हुआ परपेंडिकुलर यही हो जाएगा। यानी कि ये हमारे लिए हाइट का काम कर जाएगा, ये हमारा बेस का काम हो जाएगा ना। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करें तो 1/2 इंटू बेस, बेस की बात करें तो क्या मिल जाएगा हमारा? EC इंटू हाइट, हाइट की बात करें तो फिर वही DM आ जाएगा। ओके सर, अब हमको इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं। एक चीज क्या समझ आया जानते हो, अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम डिवाइड कर दें तो DM और DM कट जाएगा, AE बाई EC जो हमको चाहिए था AE बाई EC कुछ हम बढ़ने के जैसे लग रहा है कि हमारा कुछ आ सकता है। तो चलो हम A को डिवाइड कर लेते हैं B से, इक्वेशन A डिवाइडेड बाय इक्वेशन B। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? DEC बराबर इधर है 1/2 इंटू AE इंटू DM, और इधर क्या है 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब तुम सोच के देखो, यहां ऊपर का 1/2 नीचे का 1/2 मर जाएगा, फिर देखो ना DM से DM मर जाएगा। तो फाइनली हमको मिला क्या? यहां फाइनली हमको मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AE बाय EC। मिल गया ना? अब इसको हम कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बात आ रही समझ में? ओके, अब फिर देखो हम अब दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे हमको EC लाना था तो आप इस ट्रायंगल में आ गए सर। अब हम उसी तरीके से DB चाहिए हमको। जरा देखो इस DB के लिए क्या हम इस ट्रायंगल को कंक्लूड कर लें? ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को कंक्लूड कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम कंक्लूड कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? और DM चाहिए, DB चाहिए, तो हम इसको बेस मान लेंगे। इसको आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसके सामने वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, वही हमारा हाइट बनेगा। तो चलो इसको हम N मान लेते हैं। ओके, अब हम बात कर लेंगे इन ट्रायंगल DB। अच्छा एक बात और, ये AD भी चाहिए फिर हमको, तो ठीक है सर, फिर हम ले लेते हैं ट्रायंगल ADE। देखो इस ट्रायंगल में, तो यहां लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो जाएगा? 1/2। इस बार हम बेस ले लेते हैं, कौन सा? देखो इसको। अरे किसी को बेस मानो तो जो हाइट आएगा, अगर तुम सोचो एक ट्रायंगल तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ है, कोई बोलेगा हम इसको बेस मानेंगे तो हाइट तुम्हारा ये होगा, तब जो आपका इक्वेशन एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई बोलेगा नहीं सर हम इसको बेस मानेंगे तो उसके लिए हाइट ये आएगा, और आप इसके लिए जो निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया किसी भी बेस और किसी भी हाइट से लेके आप निकालेंगे तो वैल्यू बराबर आएगा, है ना? हमको चूंकि चाहिए था कौन सा? AD, तो हम इसको बेस ले लेते हैं और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की बात करें AD, हाइट हो जाएगा हमारा NE। क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू AD इंटू EN। इसको हम C इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक। फिर हम किस ट्रायंगल में आ जाएंगे? इन ट्रायंगल DBE, इन ट्रायंगल DBE। एरिया की अगर हम बात करें, एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा ले? क्योंकि हमको ये चाहिए इसीलिए हम इसको लेंगे DB
बेस हो गया हमारा db इंटू हाइट की अगर हम बात करें तो देखो हाइट ये हमारा en बन जाएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया, सामने वाले से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा en आ जाएगा सर। और इसको हम इक्वेशन d मान लेते हैं, है ना, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। अब चूंकि हमको यहां दिख गया था क्या कि सर AE बाई EN दोनों को डिवाइड करके मिलेगा, तो हम इस बार क्या कर लेते हैं, C डिवाइडेड बाय D, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DBE, इधर आ जाएगा 1/2 इंटू AE, दिख रहा है AE इंटू EN बाय 1/2 इंटू DB इंटू EN, फिर वही कहानी EN से EN मर जाएगा, 1/2 से 1/2 मर जाएगा, क्या मिल गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AE बाय DB, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा होगा? ओके। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर से देखो, क्या दिखाई देगा सर, LHS में हमारा देखो क्या मिल रहा है हमको। LHS की अगर हम बात कर ले, LHS में ऊपर में दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इधर भी दिख रहा है ADE, ओके, ऊपर ऊपर तो बराबर दिख रहा है। जरा नीचे को लेके आओ, ये DBC कौन सा है, DBC ये वाली ट्रायंगल, और इधर क्या है DEC ये वाली ट्रायंगल। अब तुमसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, और वो क्या है, मान लो कोई ये दो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल लाइन है, इसमें एक सेम बेस से, ये बेस हम AB मान लेते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस से आप जितना भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसके एरिया हमेशा सेम मिलते हैं। आ रही बात समझ में? ये क्लास 9 के अंदर आप प्रूफ किए होंगे। देखो ना, अब अगर हम बात करें, क्या आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है? अब बताओ, इस बेस से, इसी बेस से ट्रायंगल एक ये बना है और इसी बेस से ट्रायंगल एक ये बना है, क्या दोनों का एरिया सेम मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा सर। तो ये इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या हो गया, सॉरी किधर हो गया, ये कंडीशन फर्स्ट है, इसका एरिया और इसका एरिया बिल्कुल बराबर हो गया। तो ऊपर वाला तो ADE डिट्टो दिख रहा है, कोई बात नहीं, बराबर होगा। नीचे भी देखिए DBC ये एरिया जो मिलेगा और DEC ये एरिया जो मिलेगा बिल्कुल सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल, जानते हैं हम लोग, जिस कारण से दोनों का नीचे वाला भी सेम हो गया सर। तो इस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट में LHS तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो अगर LHS सेम है दोनों इक्वेशन का, तो क्या RHS सेम आ जाएगा? ओके, तो हम चूंकि मिटाएंगे, आप फोटो खींच लीजिए और हम आपको देखिए, हम बात करेंगे किससे, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS is same because area between two parallel line having same base is always same। तो चूंकि LHS सेम है, इसका मतलब RHS सेम हो जाएगा। दैट इंप्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल गया तुमको, AE बाई EC बराबर ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, क्या मजाक है, इधर AE बाई EC कैसे मिल गया, DB, वहां AD होगा यार, यहां AD होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, संभाल लेना। तो ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा क्या हो गया, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। आ रही बात समझ में? अब हम जस्ट इसका रिवर्स बात करेंगे, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम।
ठीक है, आ रही है आपको समझ में? ओके, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए और हम आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम सिखा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, पर थोड़ा सा कंसस होना होगा। जान, तो एक बात बताते हैं, आगे जाके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, किसी भी चीज का तैयारी करो, देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ज्यादातर लोग लगते हैं एसएससी में, है ना, जिसमें एसएससी सीजीएल का जॉब भी अच्छा होता है, तो उसमें जब लगते हैं ना, तो देखना ज्यादातर बच्चे ना जब ज्योमेट्री का सवाल आता है, खास करके ट्रायंगल का सवाल आता है, तो छोड़ के आते हैं। पर हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, देखना बहुत अच्छे तरीके से तुम एकदम बहुत कम समय के अंदर बना दोगे, है ना। तो इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखेंगे, उसके भी प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे हम, आप चिंता ना करो। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें उल्टी बात, पहले क्या था कि गिवन था कि भाई दो साइड अगर पैरेलल है, सॉरी, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई साइड आप लाइन ड्रॉ करते हो जो कि बाकी दोनों साइड को डी और ई पे काट रहे थे, तो आपको साइड का जो रेशियो था वो बिल्कुल क्या आया था, सेम आया था। इस बार थोड़ा उल्टा कहेगा आपको सवाल, सवाल क्या बोलना जरा समझना। कह रहा कि देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जहां बीसी के पैरेलल हम आपको दे देते हैं, सॉरी बीसी के पैरेलल नहीं, अब एक तीसरा लाइन है, मान लो ये डी और ई, ठीक है, जो कि कह रहा है कि एक तीसरा लाइन है डी ई जो कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे काट रहा है। अगर इफ एडी बाय डीबी बराबर है एई बाय ईसी के, देन प्रूव दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, इस बार उल्टा दिया, ये रेशियो बराबर दे दिया हमको, कह रहा प्रूफ करो कि ये लाइन पैरेलल होगा आपस में। कोई बात नहीं, बढ़िया से समझेंगे, ध्यान से देखना, मजा आएगा, है ना। तो हम इसकी बात करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इधर क्या है ना, इसको प्रूफ करते समय थोड़ा सा हम रिवर्स गियर लगाते हैं, है ना। जैसे जब आप हाँ देखो एक चीज समझिएगा, हम सवाल दिया है कि भाई ये लाइन ना डीई लाइन हमको प्रूफ करना है कि पैरेलल है, हम बोलते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। अब देखो मान लिए लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू क्या, बीसी, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल बीसी के नहीं है। अच्छा, अगर डीई पैरेलल बीसी के नहीं है, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। अबे यार क्या मजाक कर रहा है तू, ए बी और सी, ये जो आपने बताया था सर डीई लाइन, ये जो डीई लाइन था ना, ये आपको प्रूफ करना है कि पैरेलल है। हम क्या बोले, डीई पैरेलल नहीं है, ओके। अगर डीई पैरेलल नहीं तो कोई तो लाइन पैरेलल होगा, कोई तो लाइन पैरेलल होगा, तो हम बोलते हैं हाँ मेरा लाइन पैरेलल है, और हम मान लेते हैं ये डी एफ पैरेलल है। क्या पैरेलल मान लिया, डी और एफ पैरेलल है हमारा। सपोज क्या सपोज किया हम लोग, डी एफ पैरेलल टू बीसी, क्या मान लिए, डी एफ पैरेलल है हमारा बीसी के, ओके कोई बात नहीं। हम पढ़े हैं बीपीटी थ्योरम से कि अगर ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो तो वो ट्रायंगल के साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। सर अगर ये डीएफ पैरेलल है किसके, बीसी के, इसका मतलब एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी, देन एडी बाय डीबी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एएफ बाय एफसी, ओके सर। और इसको हम मान लेते हैं कंडीशन फर्स्ट, ध्यान से देखना, जो गिवन डाटा है उसको क्या मान लिया, कंडीशन फर्स्ट। और चूंकि ये पैरेलल नहीं था तो कोई तो लाइन पैरेलल होगा, और हम लोग पैरेलल लाइन क्या मान लिए, डीएफ हमारा पैरेलल है। अब अगर डीएफ पैरेलल है तो डीएफ पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बाई डी बी बराबर एएफ बाय एफसी, होगा कि नहीं होगा, ओके सर बिल्कुल होगा। तो अगर पैरेलल होगा तो जरा देखो, ये कंडीशन 2 आ गया और ये कंडीशन फर्स्ट आ गया, देखो ना ध्यान से, तो आपको एडी बाई डीबी दोनों इक्वेशन के अंदर एलएचएस तो सेम दिखाई दे। हाँ अब सर जानते हैं दोनों का एलएचएस सेम हो गया तो आरएचएस भी सेम होगा, दोनों इक्वेशन से, है ना। तो फ्रॉम 1 and
2, दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस सेम होगा, इट मींस एई बाय ईसी बराबर एएफ बाय एफसी, एएफ बाय एफसी। अब देखो आप यहां से भी बोल सकते हो क्या कि सर एई बाय ईसी बराबर एएफ बाय एफसी, इसका मतलब ई कोई और पॉइंट नहीं एफ ही है। अच्छा ऐसे आप नहीं भी सोचेंगे, ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता है, तो आप ऐसे सोचिए, एक काम करते हैं क्या, देखो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं अपने मन से, ए ई बाय ई सी प्लस 1 ओके बराबर ए एफ बाय एफ सी प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इक्वेशन दे रखा है तो दोनों तरफ सेम चीज आप ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में नहीं, इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना अगर नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी ही बदल जाएंगे, पर ये इक्वेशन है, इनइक्वेशन नहीं है। ओके सो बराबर के दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज को जोड़ घटा गुना कर सकते हैं, है ना। तो देखो ना हम एक काम करते हैं, भिन्न का जोड़ तो सर हम लोग बचपन में ही सीखे हैं। हाँ सर देखो EC और 1 का एलसीएम हो गया हमारा EC, सर ऊपर तो AE आ जाएगा और EC 1 में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा EC, ठीक है साहब। अब ये रहा AF और इस 1 में FC मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा FC, ओके सर ठीक है साहब। अब देखो AE प्लस EC की बात कर लेते हैं, देखो ना AE प्लस EC क्या बन जाएगा, क्या हम इसको AC बोल दें, इसका मतलब ये जो ऊपर है ये क्या है AC बाय EC बराबर, फिर देखो AF प्लस FC ये है AF प्लस FC, फिर वही कहानी AF और FC मिलके क्या बना लिया AC, ओके ठीक है साहब। ये AC बाय FC आ गया, AC से AC ऊपर ऊपर मर गया, अब मर गया तो यहां बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे FC यहां आ जाएगा EC यहां आ जाएगा। अब देखो ना FC बराबर EC मिल गया सर, मिला कि नहीं मिला सर। अगर FC बराबर EC है, देखो FC और EC प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लग रहा है तुमको सर। FC की बात करेंगे तो यहां से C को मिलाने वाला लेंथ इतना बड़ा है और EC की बात करेंगे तो यहां से C को मिलाने वाला लेंथ इतना छोटा है। ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं प्रैक्टिकली। हाँ यही तो हम बोलना चाह रहे थे, अगर ये बराबर नहीं हो सकते हैं इसका मतलब जानते हो ये F कहीं और नहीं E पे ही ओवरलैप कर गया, यानी कि F यहां नहीं है यही है। ये तभी हो सकता है बराबर जब F यहां ना होके यहां आ जाए, जब E और F दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, इसका मतलब FC निकालो तो भी इतना ही बड़ा लेंथ और EC निकालो तो भी इतना ही बड़ा लेंथ, इसका मतलब दैट इंप्लाइज F एंड C आर कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब होता है एक ही जगह मिल जाना, F और C एक जगह आपस में मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया, हम माने थे क्या माने थे, हम माने थे DF इज पैरेलल टू BC और F कोई और नहीं E ही है, इट मींस DE पैरेलल टू BC, प्रूफ हो गया। दैट इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ हो गया है ना। ये हो गया हमारे क्या, ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। देखो दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, एक BPT थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। अब कुछ कोलोरली सब आता है, कोलोरली क्या होता है इसके समझते हैं, इस बारे में हम देखो देखिए अगर हम बात करें कोरोलरी की, तो कोरोलरी क्या होता है समझते हैं। सर अभी तक जितना भी चीज हम सीखे उसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास यही आया है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये मान लो A, ये B, ये C और हम BC के पैरेलल मान लेते हैं हमारा कौन है DE, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि AD बाय DB, AD बाय DB बराबर क्या है AE बाय EC, ओके ये बात हम सीख चुके हैं। हम एक काम करते हैं, क्या दो तरफ पलट देते हैं, इसको क्या पलट देते हैं सर, इसको लिख देते हैं DB बाय AD बराबर EC बाय AE, ओके दोनों तरफ पलट दिया। फिर वही कहानी DB बाय AD में आप 1 ऐड कर दीजिए, इधर भी EC बाय AE में आप इधर भी 1 ऐड कर दीजिए, ओके सर।
यहां से क्या मिल गया, एडी प्लस, सॉरी क्या मजाक है, क्या हो रहा है, डीबी प्लस एडी 1 में मल्टीप्लाई होके बन गया एडी बाय एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई बाय एई। हो गया ना। अब देखो ना, अगर हम बात करें डीबी प्लस एडी, देखो तो कौन सा है, डीबी प्लस एडी, को इसको कंप्लीटली हम एबी बोल दें? हाँ सर बोल सकते हैं, इसको हम कंप्लीटली एबी बोल दिए, नीचे क्या है एडी, ठीक है साहब, इज इक्वल टू ईसी प्लस एसी, ईसी प्लस एई मिलके क्या बन गया एसी, तो यहां ऊपर में लिख दे हम एसी बाय एई। देखो ये आया क्या है, इसको ध्यान से देखना, इसी को बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी मतलब होता है जो थ्योरम से ही प्रूफ होते हैं, उसी को बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है जरा देखो, ए बी, ये पूरी लेंथ ए बी बाय ए डी, नीचे वाला लेंथ, बराबर ए सी बाय ई सी। फिर यहां कुछ मिस्टेक हो रहा है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये ए बी बड़ा लेंथ बाय ए डी, ये लेंथ ए बी बाय ए डी बराबर ए सी बाय ए ई, ए सी बाय ए ई। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब, अब समझिएगा, अगर ये है, ये तो जानते ये बेसिक बात है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से सीखे हैं, इसी को हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, कैसे कि अगर इस साइड के पैरेलल ये साइड है, इसका मतलब लिख सकते हैं एडी बाय ए बी, एडी बाय ए बी बराबर ए ई बाय ए सी, ओके सर, ये हो गया हमारा दूसरी बात। इसी को कोई देखो प्रूफ करने का तरीका सेम है, आपको समझ में आ गया। इसी को कोई इस तरीके से लिख सकता है, ए बी बाय, इस बार नीचे वाला ले लेते हैं डीबी बराबर ए सी बाय नीचे वाला ईसी। यानी कि इस तीनों तरीके से हम इस थ्योरम को लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए थे हम, पहले इसको पलट दिए, तब दोनों में 1 ऐड किए। अभी हमको पलटना नहीं है, मत पलटना, सीधे दोनों तरफ, ये जो कंडीशन फर्स्ट है जो हमारा मेन थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, इसमें दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दीजिए, आपको ये बात नजर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ओके, ये था हमारा बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम का जितने भी कोरोलरी है। आ रही बात समझ में? अब हम छोटे छोटे पहले सवाल पे चलेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आ जाए उस तरीके से है, देखेंगे। जहां हमारा पहला सवाल होगा, देखो सारे सवाल हम आपके बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होते हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाने हैं, और जब आप बनाएंगे, कोई सवाल नहीं बनेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर क्लास अच्छा लगता हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक भी कर दिया करो, और आप अपनी राय कमेंट में हमको भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पहले सवाल की ओर बात करते हैं। सबसे बेसिक सवाल, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता। क्या है ना सर, इसका नाम बना दिया ए बी सी, ओके, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसका नाम दे दिया डी, ओके सर, ये भी कर लिया। चलो इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं 7, इसको बोल देते हैं x - 2, और इसको बोल देते हैं 5। करा फाइंड x इफ, सवाल पहले दिया हुआ, इफ DE पैरेलल टू BC देन फाइंड x, ठीक है सर। अब जैसे ये सवाल को देखा, दिमाग में कुछ चढ़ा होगा, क्या सर बीपीटी थ्योरम तो पढ़े हैं, है ना, बीपीटी थ्योरम पढ़ा है। क्या पढ़ा है बीपीटी थ्योरम ने, कि भैया एक साइड के पैरेलल अगर कोई दूसरा साइड है तो साइड का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा ना, ओके देन AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। कोई बोलेगा नहीं हमेशा नहीं करेगा। देखो सर, आप अभी सिखाए हो क्या, AD बाय
पूरा बनाएगा सर ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ओके, कोई बोलेगा नहीं सर नहीं सर नहीं सर, ये नहीं, हम सीखे ए बी बाय डी बी। तीसरा तरीका ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय ई सी, ए सी बाय ई सी। तो भैया तुम किधर से भी करो आंसर सेम ही आएगा, करना कोई एक ही है, तीनों मत कर देना, मिलेगा लड्डू, है ना, मिलेगा कुछ नहीं। तो इसीलिए आपको कोई एक ही करना, हम तीनों तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे खोपड़ी वाले बच्चे होते हैं ना। एडी की बात कर लो भाई, एडी कितना हमारा एक्स है, ओके, बाय अगर डीबी की बात कर लो 7 है सर, इज इक्वल टू एई की बात कर लो 5 है, और ईसी की बात कर लो देखो x माइनस 2 है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 35, 7 5 जा 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक तो पढ़ाया नहीं सर, बनाएगा कैसे इसको? ओके, बनाना तो पड़ेगा। चलो देखो -2 है, 35 की अगर हम बात करें तो 7 गुना 5 35 आता है, और 7 और 5 को घटा के 2 ला सकते हैं, पर माइनस चाहिए। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन कर लो, x माइनस 7, इसमें से 5 कॉमन कर लो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आ गया x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 किया, यहां से मिला x बराबर 7, और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया, x का वैल्यू मिला -5। अब प्रैक्टिकली अगर हम सोचे क्या x बराबर -5 पॉसिबल है? पागल हो गए सर, पागल हो गए क्या, पागल हो गया क्या? ये लेंथ -5 कैसे मिलता जी? लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, सो ये -5 नहीं होता जी। x का वैल्यू -5 नहीं आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा जी? 7 आएगा, ओनली ऑन 7। सो x का वैल्यू, इसका वैल्यू 7, और यहां 7 - 2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? इसको करें, इसको करें, करिए ना सर, हम पैसा देते हैं आपको। चलो AD बाई AB, AD कितना बच्चा? AD बाई AD हमारा x आ गया, AD x आ गया। AB की बात कर लो, ये पूरी लेंथ की बात कर लेते हैं, 7 प्लस x इज इक्वल टू AE 5 बाय AC। AC की बात कर लो, x माइनस 2 में 5 को ऐड करना, ये तो मामूली सा भी बच्चा बता देगा। x माइनस 2 प्लस 5 कितना आएगा सर? x प्लस 3 आएगा। हाँ ये बता दिया सर, x प्लस 3 आएगा। चलो खुश हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, x3 3x इज इक्वल टू 7 5 35, और यहां आ गया तुमको प्लस 5x। फिर वही कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर आएगा -5x, इधर आएगा -35 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ अलग आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसके बाद तो सारा कहानी वही आएगा सर। आप कोई सा भी थ्योरम लगा लो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। इसका मतलब आप किधर से भी आंसर कर लो सर, बिल्कुल सेम आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम समझते हैं आप ये सवाल इजीली समझ चुके होंगे। और इस सवाल में था क्या यार नहीं समझने लायक? बहुत आसान सा तो सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। क्या? सो हम आपको आपके बोर्ड पे दिखा रहे हैं, कृपया ध्यान से देखें। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 736 जो प्लेटफॉर्म नंबर 15 से चलकर सभी छोटे मोटे स्टेशनों से रुकते हुए एग्जामपुर तक जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है।
हाँ, ये तो मजाक हो गया सर। एबीसी, ये डी और ये ई। पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? सवाल क्या पूछना चाहता जी? अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, घबराना नहीं। हम्म हम्म ओके 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 ओके, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। ये हमारे बुक का सवाल है सर। ये बी सी ओ पी क्यू आर। देखना, आपको बुक में ये सब फोटो दिखेगा, दिख के थोड़ा भयानक टाइप से लगेगा। क्या लगेगा समझिएगा। कह रहा है ये फोटो दिया हुआ रहेगा आपको बुक में। सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है इफ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। इफ, सवाल क्या दिया हुआ है, दिख रहा है ना? इफ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, AC parallel to PR, then prove that क्या BC parallel to QR। देखो बच्चा, कुछ नहीं है सवाल में, बस झोल है। क्या भाई, ये इसके पैरेलल है वो हम आपको दे दी, ये भी इसके पैरेलल है ये हम आपको दे दी, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अब देखो ना, एक बात याद रखना, पहले थोड़ा सा कुछ कॉमन सॉमन देखते हैं। चलो हम दो ट्रेंगल अभी चूज कर लेते हैं, और वो ट्रेंगल हमारा कौन कौन है देखना ध्यान से। हम आते हैं एक बार इस ट्रेंगल में। कौन ट्रेंगल में साहब? ये वाली ट्रेंगल में। इस ट्रेंगल की बात कर लो। ओके सर, अगर इस ट्रेंगल में ये इसके पैरेलल है तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? डीपीटी थ्योरम। क्या पढ़ाया है? ओ ए बाय ए पी, OA by AP is equal to OC by CR, OC by CR। सर कंडीशन फर्स्ट हो गया सर, आ रही ना? ये किसकी बात हो रही थी? इंट्रेंगल POR, किसमें? POR में, 4 में। अब हम बात कर लेते हैं POQ में, पोक में। इन ट्रेंगल POQ की बात कर लेते हैं। इस ट्रेंगल में कौन सी ट्रेंगल सर? ये वाली ट्रेंगल। देखो ध्यान से देखना, इस ट्रेंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, तो फिर वही कहानी, OA बाय AP, OA बाय AP इज इक्वल टू OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। क्या बोलते हो? OB बाय BQ। क्या बोलते हो? आ रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता। कंडीशन 2 मत मानो, है ना? अब इस दोनों कंडीशन को देखो, OA बाय AP, OA बाय AP, क्या LHS सेम नजर आ रहा है आपको? आ रहा है सर? LHS सेम है तो क्या RHS सेम हो जाएगा सर? ओके, हराम 1 एंड 2, क्या हो गया? OC बाय CR इज इक्वल टू OB बाय BQ। कहा आया? हम बोला ना BC बाय QR पैरेलल है आपस में, हमको कहाँ है सर OC बाय CR बाय OB बाय BQ? ये तो आया ही नहीं। अरे पागलू, जस्ट चिल। देखो ये BC अगर इसके पैरेलल होएगा तभी तो OB बाय BQ, OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, OC बाय CR। बोलो हाँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या? अगर रेशियो साइड के बराबर है इट मींस लाइन आपस में पैरेलल होंगे। हाँ, अब समझ आया सर, अब समझ आया। इट मींस BC पैरेलल टू QR। Congratulations Dhandu, every child is the father of woman। ओके, आ रहा बुआ? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हलना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चलना की। तब तक आप
इसको उतार ले पूरा बढ़िया से, हम साइड हो जा रहे हैं, आप उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लिए होंगे, आगे करते हैं बात। मजा आ गया सर, है ना, मजा आ गया। अब इतने छोटे मोटे सवाल में मजा मत लिया करो, आगे आएगा अच्छा सवाल। फिर एक चलो, एक फिर हम लोग भेलपुरी टाइप सवाल कर लेते हैं। क्या क्या कुछ आएगा क्या? आएगा क्या? कुछ आएगा क्या? आएगा ना साहब, देखो थोड़ा रुको, सवाल का फोटो देख लेते हैं। सवाल का फोटो थोड़ा सा, ये है ए बी सी, चलो इसको ओ बोल दिया। अब ओ को ए से मिला देते हैं। सवाल क्या कर रहा है समझना, कह रहा है ए बी पे कोई एक पॉइंट है पी, पी से इसको मिला दिया, एम बोल देते हैं। फिर एम से एक लाइन, इसको बोल दिया पी क्यू बोल देते हैं। सवाल क्या बोला देखो, कोई एबीसी ट्रायंगल है जिसके सेंटर में एक ओ है, ओ को बी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया। अब पी पॉइंट जो कि ए बी पे दे रखा है से एम को मिलाया और एम से क्यू को मिलाया, कुछ इस तरह कि पी एम इज पैरेलल टू बी ओ, पी एम इज पैरेलल टू बी ओ एंड एम क्यू इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये जो है इसके पैरेलल है। देन प्रूव दैट, क्या दिया है, गिवन दैट पी एम इज पैरेलल टू बी ओ कॉमा MQ is parallel to OC, then prove that, क्या प्रूव करना साहब, prove that BQ is parallel to BC। अरे पागल हो गया क्या, BQ नहीं, PQ is parallel to BC। ओके सर, ये हमको प्रूव करना, चलो करते हैं। पहले एक बात बताओ, जैसे ही तुमको लाइन पैरेलल वैरेलल दिखाई दे ना, बस एक ही चीज दिमाग में रखना है, बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, बस यही तो जानते हैं सर हम लोग। तो दिख गया ना, क्या दिख गया, अरे भाई बताओ तो, इसका ये पैरेलल तो ले लो ना, क्या दिक्कत, हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। किस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, देखो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, AOC, जहां ये है तुम्हारा M और Q, ये M और Q दिख रहा होगा तुमको। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस साइड ये वाली ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि यहां दिया हुआ हमको ये दोनों पैरेलल है, किसकी, देखो अच्छा ऐसा करते एक ही तरफ लिखते हैं दोनों, थोड़ा ध्यान देना। कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुमको, इसका नाम हमारा A O और इस साइड आ गया B, A O और इस साइड आ गया C। यहां पे एक कहानी चल रही है ना, किसकी, PM मोदी जी एंड MQ पता नहीं कौन जी, है ना, यही दो कुछ इस तरह से अलग अलग सेपरेट कर लिए, है ना। अब बताओ तुम्हें, ये दोनों अगर पैरेलल है, ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है, तो बस कहानी तो साफ हो गया सर। अगर जैसे ये पैरेलल तो हम लिख सकते हैं क्या, AP by PB is equal to AM by MO। सिमिलरली इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में पैरेलल है, AQ by QC is equal to AM by MO। इसको कंडीशन 2 बोल दिया, इसको कंडीशन 1 बोल दिया। जरा देखो तो दोनों कंडीशन को, क्या कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर, आंख में पट्टी लगी हुई है। AM by, क्या दिख रहा है, AM by MO RHS, AM by MO RHS सेम नजर आ रहा है सर।
अगर दोनों का RHS सेम है तो क्या दोनों का LHS सेम होगा? ऑफ कोर्स दोनों का LHS क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 AP by PB is equal to AQ by QC। मैं नहीं मानता। देखो कैसे हो गया है, AP by PB, AQ by QC, AP by PB। कौन है AP भाई? देखो 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 देखो, AP by PB इज इक्वल टू AQ by QC। ये तो तभी हो सकता है ना जब हमारा PQ BC के पैरेलल हो सकता है। दैट इंप्लाइज PQ पैरेलल टू BC प्रूव। तो आपको समझ में आया या नहीं? तो आ रहा होगा समझ में, ये तो हम समझ सकते हैं। अब नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते? क्लास पीछे करो, देखो, 2 बार 3 बार देखो, और क्या समझ आएगा, बनाओ। नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई। तो चलिए आज की क्लास को यहां हम लोग एंड करेंगे। आज हम लोग सीखे क्या? बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, उसके सारे कोलोरेली के बारे में, और एक दो छोटा छोटा अच्छा सवाल है ना। अगली क्लास में फिर हम लोग इसके सवाल को देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी को देखेंगे, सारे थ्योरम प्रूफ करेंगे, फिर सवाल पे आएंगे। थोड़ा लंबा क्लास होगा, 3 4 5 क्लास लग सकते हैं, पर आपको सीरियसली सारे चैप्टर को बनाने हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। चलिए गुड बाय।